मेरे प्रिय दर्शकों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल जीवन एक नई सोच में। आज मैं एक विशेष टॉपिक पे जिससे पूरी दुनिया ही ग्रस्त है उस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से जिन देशों की जनसंख्या ज़्यादा है उस पे इसका कुप्रभाव बहुत ज़्यादा है। और बड़ी बड़ी स्कीमें, बड़ी बड़ी चीज़ें बन चुकी हैं उस पे थ्योरेटिकल लेवल पे, लेकिन व्यावहारिक रूप से कोई उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो ईश्वर की प्रेरणा से एक छोटा सा सुझाव या विचार मेरे मन में आया है, तो शायद इस समाज का कुछ कल्याण हो सके। तो वो है बेरोज़गारी। ये ऐसा टॉपिक है, ऐसी चीज़ है जिससे ग्रस्त मुझे लग रहा है कि विकसित देशों से लेके विकासशील देशों से लेकर लगभग पूरी दुनिया इससे ग्रस्त है। तो एक थोड़ा सा सुझाव मैं कम से कम अपने भारत सरकार या देश को थोड़ा सा देना चाहता हूँ कि शायद इससे कुछ शायद मदद मिल पाए। ऐसा है कि जैसे हमारे पहले प्रौढ़ शिक्षा में एक कार्यक्रम चला करता था, या जैसे शिक्षा का एक कार्यक्रम चला करता था जिसमें बोला जाता था दीप से दीप जले। जैसे एक दिए से हज़ारों दिए जला, दूसरा दिया, तीसरा दिया। तो ये जो है चीज़ बहुत मतलब जो कॉन्सेप्ट था बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट था। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बेरोज़गारी के संदर्भ में भी हम इसका जो है पदारोपण या इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे मन में जो बात आई शायद ईश्वर की प्रेरणा से आई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे होता क्या है कि जैसे सब हम लोग जैसे सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, एजुकेशन सेस टैक्स वगैरह सरकार को जमा करते हैं, और उससे हमारे विकास के कार्य होते हैं। डेवलपमेंट हमारी रोडें बनती हैं, डैम बनते हैं, बिजली वगैरह होती है, जल वगैरह जो भी होती है, डेवलपमेंट्स के काम सरकार करती है। तो उसी तरह से इसको किसी कर का नाम न देके इसको एक कह सकते हो कि एक बेरोज़गार कल्याण राशि हेतु एक शुल्क कह सकते हो, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट वेलफेयर शुल्क कहना तो अच्छा लगेगा। अनएम्प्लॉयड वेलफेयर आप कह सकते हो, डोनेशन कह सकते हो, या कंट्रीब्यूशन शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट वेलफेयर कंट्रीब्यूशन। तो इसमें मैं एक सजेशन देना चाहूँगा सरकार को, और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर उनको पसंद आता है, कि जैसे जितने भी लोग अभी जॉब कर रहे हैं सरकारी या गैर सरकारी, वो चाहें स्वैच्छिक रूप से अगर चाहें तो उस फंड में कुछ जो है अपने जितने भी वो वेतन पाते हैं, जितने भी उनकी अर्निंग है, उसका कुछ प्रतिशत जो भी निर्धारित सरकार कर ले, छोटा सा अंश अगर 1% भी होता है तो उसमें उस फंड में जो है वेलफेयर फंड में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हम डोनेट नहीं कह सकते, कंट्रीब्यूशन कहते हैं। उससे होगा क्या कि जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आता है कि जैसे सपोज़ करो कि हम किसी मोहल्ले में रहते हैं और हमारे 10 परिवार हैं, और 6 परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है, और उनमें से 4 की आर्थिक स्थिति बहुत ही बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। तो ऐसा करके अगर सपोज़ 6 परिवार की अर्निंग किसी की सपोज़ 1000 रुपये पर डे, किसी की 2000 है, किसी की 500 है, तो जो भी अपनी स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट करके और उन परिवारों की हेल्प कर दे, तो इससे मतलब उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ जो 1000 रुपये अगर वो 50 रुपये दे देता है, उसकी सेहत पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह से कई लोग करके, तो जो हमारे जो परिवार या जो भी लोग जो है सर्वाइव करने में वो है, तो वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसको एक सामाजिक बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा है कि समय हमेशा एक जैसा रहता नहीं है किसी का। तो ये तो जीवन का चक्र है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, तो कभी दिन होती है, कभी रात होती है, सबके साथ। तो ये सामाजिक सिक्योरिटी उनको भी मिलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है उनकी स्थिति जो है थोड़ा सा डामाडोल हो जाए। तो इस तरह से आपस में बॉन्डिंग होगी, तो मतलब कोई भी असुरक्षित नहीं रहेगा, एक सामाजिक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसी तरह से जैसे सपोज़ जिनके पास जॉब वगैरह है, एम्प्लॉय है, तो वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देके बहुत बड़ी मदद देश की कर सकते हैं। और उस वेलफेयर फंड से सपोज़ जिनको सरकार या कहीं भी जॉब नहीं मिल पाती,
ठीक है, वो चाहते हैं बेचारे लेकिन नहीं मिल पाती, तो उनको जब तक वो जॉब नहीं करते तो उनको जो है बेरोज़गारी भत्ता टाइप का उनको मिल जाए। और दूसरी चीज़, जितने भी बच्चे ये जाते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें कुछ शुल्क लगता है सरकार का, जो परीक्षा शुल्क होता है, तो उससे उस शुल्क की भरपाई दी जाए। सपोज़ कोई गरीब बच्चा है, उसके पास नहीं है फॉर्म भरने के पैसे, वो बेचारा क्या करेगा, तो उसकी हेल्प हो जाएगी। फिर उसको भी एक कॉन्सेप्ट हो कि उसको भी ये चीज़ सीखने को मिलेगी, देखो बुरे वक्त में मेरी इस फंड से मदद हुई है, तो जब वो भी जॉब करेगा तो वो भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। और फिर उस फंड से कई नई रोज़गार की फैक्ट्री या कुछ भी चीज़ें उस फंड से वो जनरेट की जा सकती हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी मदद मेरे ख़्याल से मिल सकती है। और क्योंकि हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, विश्व की दूसरी जनसंख्या है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे पर यह है कि हमारे सबसे पहले हमारे चरित्र में, कैरेक्टर में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे ही कोई जॉब पकड़ लेता है उसको तुरंत उसको ये चीज़ें भत्ता वगैरह लेना छोड़ देना चाहिए, और जो है अगले व्यक्ति को मौका देना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया था, तो अगर इस सरकार तक ये सजेशन पहुंच जाए और ये अगर व्यवहारिक लगता हो तो मेरे ख्याल से ये सजेशन ठीक होना चाहिए। तो ये मेरे मन में आज का विचार था। तो धन्यवाद आप लोगों का, और फिर कभी कोई मेरे मन या विचार में प्रेरणा आएगी तो मैं उसको ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।